बिहार लाइब्रेरियन वैकेंसी के नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इस वीडियो में हम लोग आपके वही क्वेरी, इससे संबंधित जितने भी लेटेस्ट अपडेट क्या हुए हैं, नवीनतम अद्यतन की स्थिति क्या है, इसके बारे में जानेंगे कि कितने सीट्स आने वाले हैं। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि 7,000 के आसपास सीट आएगा, लेकिन कई जगह पे आपको 10,000 15,000 देखने को स्थिति मिलता है। उसके बारे में जानेंगे। नोटिफिकेशन कब आएगा, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, तैयारी कैसे करना, इन तमाम मुद्दों पे हम लोग जो है बिहार लाइब्रेरी वैकेंसी 2025 को जानेंगे। यानी इसके लेटेस्ट अपडेट अब तक क्या है इसको जानेंगे। इससे पहले भी 3 मार्च को, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 3 मार्च को जो है प्रोटेस्ट किया गया था बिहार लाइब्रेरी एसोसिएशन के अध्यक्ष के द्वारा। उसके बाद बताया गया था कि 1 महीना के बाद इसमें नियमावली जो भी इशू है उसको अपडेट किया जाए। तो वही क्या अब तक निकल कर आया है या उस पर क्या सहमति बनी, उस पॉइंट को इसमें हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन को अगर अपडेट चाहिए तो उसके लिए, और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देख लेते हैं बिहार लाइब्रेरी वैकेंसी 2025 के बारे में क्या क्या अपडेट्स है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इससे संबंधित लेटेस्ट अपडेट क्या है। उसके लिए बिहार में नई वैकेंसी 2025 के लेटेस्ट अपडेट को जानेंगे, टोटल सीट जानेंगे, नोटिफिकेशन को जानेंगे, एलिजिबिलिटी जानेंगे, एग्जाम पैटर्न और तैयारी कैसे करना है इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले अगर बिहार की नई वैकेंसी की बात किया जाए तो बिजली विभाग की नई वैकेंसी 2025 में आने वाली है। अगर इससे संबंधित आपको कोई क्वेरी है या फिर 2024 में जो वैकेंसी आई थी इसके एग्जाम कब होगा तो उसका डिटेल्स वीडियो बना दिया कि आप जाकर देख सकते हैं। वहीं बात किया जाए कि बीपीएससी जो सहायक शाखा प्रशाखा पदाधिकारी, इसकी भी वैकेंसी के लिए बीपीएससी के एग्ज़ाम कैलेंडर को जारी कर दिया गया है, परीक्षा तिथि भी जारी कर दी गई है। तो इससे संबंधित अगर कोई क्वेरी है तो देख सकते हैं। 71वीं बीपीएससी में भी बड़े पैमाने पर वैकेंसी आने वाले, इसका भी अगर इससे संबंधित कोई डिटेल्स जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आप जो है जूनियर या ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर के फॉर्म फिलअप कर रहे डॉक्यूमेंट से संबंधित कोई क्वेरी है तो इस वीडियो को देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि बिहार लाइब्रेरियन वैकेंसी का लेटेस्ट अपडेट क्या है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये देख सकते हैं कि 3 मार्च को 2025 को पटना में जो है लाइब्रेरियन एसोसिएशन के अध्यक्ष के द्वारा बिहार लाइब्रेरियन वैकेंसी को लेकर जो क्या किया गया था, एक प्रोटेस्ट किया गया था। उसके बाद ये बहुत अच्छा प्रोटेस्ट था। उसके बाद आप देख सकते हैं कि क्या क्या कुछ खोज खबर निकल कर। उसके अलावा आप देख सकते हैं अभी बिहार में चुनाव हो रहा है, तो विधानसभा में, विधान परिषद में, उसके बिहार में जितने भी नेतागण हैं उनके द्वारा इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। और जब भी ये कैलेंडर बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया है या फिर जहाँ भी आप देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री की जो पोस्ट किया गया था उसमें भी बताया गया था कि लगभग 7,000 पदों पे वैकेंसी आएगी लाइब्रेरियन की। तो जो 3 मार्च को जो हुआ था प्रोटेस्ट, उसके बाद क्या अपडेट आया था उसको बताया गया। सबसे पहले ये 3 मार्च को तो हुआ था, उसमें बताया गया था कि 1 महीने के अंदर में इसके नियमावली को पब्लिश कर दिया जाएगा। इससे संबंधित जो भी इशू, एज रिलैक्सेशन का मुद्दा है, क्या क्या होगा, सारी चीज़ को इस पर क्लियर किया जाएगा। ये 3 पॉइंट उसमें बताया गया था कि 1 महीने के अंदर यानी अप्रैल में अब तक जारी हो जाना चाहिए था, कि 1 महीना के अंदर में, यानी कि वही लेटेस्ट अपडेट की 3 मार्च का है। और आज देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं अप्रैल हो गया है, 4 अप्रैल है, यानी 1 महीना का ये डेडलाइन खत्म हो गया। तो उसके बाद की स्थिति क्या उस चीज़ को जानेंगे। तो 3 अप्रैल को जो हुआ था कि इसकी नियमावली तैयार कर दी जाएगी। साथ ही जो कैंडिडेट का प्रश्न था, स्टूडेंट का प्रश्न था कि बहुत सालों के बाद ये वैकेंसी आने वाली है तो एज में छूट चाहिए। जो लाइब्रेरियन का कोर्स कर चुके हैं उनके लिए भी एज में छूट होना चाहिए। इस पॉइंट को भी बात था। ऐसा सभी को पता होगा कि 21 से 35 सामान्यता होता है और इसमें और भी छूट मांगा जा रहा था। तो लगभग 21 से 40 यानी कि 40-42 वर्ष तक के लिए जो कैंडिडेट जिनका एज बढ़ गया है उनको, उससे भी ज़्यादा अगर 40 साल के कोई कैंडिडेट या 42 साल के, तो 1-2 साल के और उनको छूट करके इस फॉर्म को, क्योंकि सरकार की गलती से वजह से ऐसा हो रहा है, तो उनको मुद्दा मिले। अब बात किया जाए कि लेटेस्ट अपडेट क्या है। डोमिसाइल की भी बात की जा रही थी। अब बात किया जाए कि अप्रैल में अपडेट क्या है इसका, तो अभी तक देख सकते 1 महीना हो चुका है लेकिन कोई अपडेट देखने को नहीं मिला है। हाँ, ऐसा उम्मीद है कि फिर से एक प्रोटेस्ट होगा। अगर अपडेट कुछ नहीं होगा तो उसके बाद फिर क्या किया जाएगा, क्योंकि अगर हो सकता है कि आपको 1-2 दिनों में भी नया नियमावली भी देखने को मिल सकता है। ऐसा अपडेट निकल कर आ रहा है। नहीं तो फिर से एक मांग किया जा रहा है कि क्या स्थिति इसके आगे निकल कर आ रही है। उसके अलावा देख सकते हैं इससे पहले आर्टिकल छपा था न्यूज़पेपर्स में कि जो टीआरई के साथ, जो टीआरई 4 है उसी के साथ जो है आपको लाइब्रेरियन की वैकेंसी 7,000 के लिए देखने को मिल जाएगी। और टीआरई 4 की वैकेंसी के लिए जो नोटिफिकेशन की बात की जा रही थी, इसको बताया जाता है कि मई में नोटिफिकेशन आएगा और उसी के साथ जो है आपको लाइब्रेरियन के लिए 7,000 पदों के लिए भी वैकेंसी आने की संभावना की बात की जाती है। तो ये लेटेस्ट अपडेट जो भी था अब तक हमने बिहार लाइब्रेरियन के, उसके बारे में जाना। साथ ही टीआरई 4 के लिए जाना कि 1 लाख पदों से
पे वैकेंसी आएगी और इसके लिए नोटिफिकेशन मई में आएगी। तो मे भी संभावना है कि TRE 4 का भी आप जो लाइब्रेरियन TRE 4 के साथ ही लाइब्रेरियन की वैकेंसी भी आपको देखने मिलेगा। वहीं बात किया जाएगी कितने पदों पे आएगा, तो देख सकते हैं ये पोस्ट के माध्यम से पता चला है कि 7,000 से अधिक जो है लाइब्रेरियन के पदों पे वैकेंसी आ सकती है। मे भी पोस्ट चुनावी साल है तो मे भी आपको इसमें इंक्रीज़ देखने को मिल सकता है थोड़ा बहुत। अभी कितना होगा ये जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं होगा तब तक आपको नहीं पता चलेगा। कोई आपको यूट्यूब पे मिलेगा 10,000, कहीं 15,000, लेकिन एक्चुअल जो है ये पोस्ट किया गया है तब 7,000 ही मान के चल सकते हैं। बाद बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पता चलेगा कितनी वैकेंसी आएगी। अधियाचना क्या आएगा तो बहुत जल्द मई में हर हाल में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर अप्रैल में किन्हीं कारणवश नहीं आता है तो हर हाल में मई में ये नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि फिर उधर चुनाव के लिए जून जुलाई से आपको MCC लागू कर दिया जाएगा तो आने की संभावना नहीं है। तो अप्रैल में किसी भी वीक में या फिर मई में तो हर हाल में देखने को मिल सकता है अगर ज़्यादा डिले होता है तो। अब बात कर लेते हैं कि बिहार लाइब्रेरियन वैकेंसी के लिए योग्यता क्या हो सकती है। तो एक तो है कि पहला आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ अपने BLIS या DLIS देख लेते हैं, यानी कि बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस या डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, यानी ग्रेजुएशन के साथ आपका एक कोर्स होना चाहिए बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस या डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का आपका होना चाहिए। एज की बात किया जाए तो 21 से 35 होता ही है। उसके अलावा एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। तो एज रिलैक्सेशन में आप देख सकते हैं तो ये मे भी 40 साल तक जाता है SC ST के लिए। उसके अलावा अलग कैटेगरी के लिए तो मे भी इसमें भी आपको इस बार इंक्रीज़ देखने को मिल सकता है, क्योंकि वैकेंसी बहुत सालों के बाद आ रही है तो एज में बहुत ज़्यादा छूट देखने को मिल सकता है। अब बात किया जाए कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या हो सकता है, बुक कौन सा पढ़ना चाहिए, क्या है, हमारे चैनल से कैसे मदद हो सकता है। तो मार्किंग की बात किया जाए तो इसमें नेगेटिव मार्किंग होने की संभावना नहीं होगी। बुक की बात किया जाए तो आप चाहे तो जनरल स्टडीज़ जो पेपर आएंगे उसके लाइब्रेरियन के लिए भी बुक आएंगे, तो लाइब्रेरियन के लिए बुक के लिए हमारे चैनल पे भी हो सकता है तैयारी करा जाए। NIOS के बुक हैं, NCERT के बुक है, आप वहाँ से लाइब्रेरियन की तैयारी कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे टेस्ट सीरीज है उसको देख सकते हैं। GS के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करके वहाँ से GS की तैयारी कर सकते हैं। करेंट अफेयर्स की हो, बिहार स्पेशल, उसके बाद ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सब की तैयारी हमारे चैनल पे कराई जाए। उसके अलावा NCERT या फिर क्राउन या लुसेंट में से किसी बुक को या घटना चक्र के माध्यम से आप टेस्ट सीरीज करके ऑब्जेक्टिव को अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं। पैटर्न की बात किया जाए तो ये फाइनली ये एक्सपेक्टेड है। फाइनली क्या होगा, कई बार इसमें था कि स्टेट भी लिया जा सकता है, तो ऐसा माना जा रहा है कि इतने सालों के बाद हो रहा है तो मे भी स्टेट जैसा कोई प्रोसेस ना देखने को मिले, या हो भी सकता है कि फाइनली क्या होगा नहीं होगा, जब तक नियमावली नहीं आ जाती तब तक कुछ भी कहना सही नहीं है। बात किया जाए कि टोटल क्वेश्चन कितना हो सकता है, एक एक्सपेक्टेड है। ऐसा माना जा सकता है कि GS के 50 प्रश्न हो सकते हैं, टोटल 150 GS के आपके 50 हो सकते हैं, और जो लाइब्रेरियन साइंस के आपके जो है 100 क्वेश्चन हो सकते हैं, या 50-50 वेटेज भी एक एक्सपेक्टेड है। क्या होगा फाइनली नियमावली तैयार होने पर ही आपको, जैसे नियमावली आ जाएगी एक एक पॉइंट को हम फिर से क्लियर कर लेंगे कि हाँ एज का रिलैक्सेशन का क्या इशू है, उसमें सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एक एक तमाम मुद्दों को उस पर डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल एक्सपेक्टेड है कि 150 प्रश्न हो सकते हैं, नेगेटिव नहीं होगा। लाइब्रेरियन साइंस के 100 क्वेश्चन हो सकते हैं। जो GS के 50 क्वेश्चन होंगे उसमें GK, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, और जो पेडागोजी टाइप होता है उसी तरीके से लाइब्रेरियन साइकोलॉजी से संबंधित भी आपको 50 जो 10-15 प्रश्न देखने होंगे जो 50 में शामिल होंगे। उसके अलावा बिहार में अन्य वैकेंसी की बात किया जाए, जो लेटेस्ट अपडेट की बात कर ले बिहार वैकेंसी 2025 का, तो उसमें देख सकते हैं कि 52,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति होंगे, जिसमें 33वीं न्याय की जो है विभाग की वैकेंसी आएगी, उसमें 176 पद होंगे। बिहार SSC के द्वारा 12,000 से अधिक पदों पे वैकेंसी है, जिसमें बिहार SSC CGL 4 की भी वैकेंसी देखने को मिलेगा। BPSC के द्वारा 16,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति की जाएगी। तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा 29,000 से अधिक पदों पे वैकेंसी की जाएगी। सर जब तैयारी कैसे करना है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन के साथ साथ एग्जाम की भी तैयारी कराई जाती है, जिसमें करेंट अफेयर्स, GS, इंडियन पॉलिटी, जनरल साइंस, बिहार स्पेशल, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर के भी जो क्वेश्चन है आपको जो है इसमें लाइब्रेरियन में देखने को मिलेंगे। तो इन सब के क्लासेस भी होते हैं, टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट कराए जाते हैं, तब जुड़कर इसका लाभ उठा सकते हैं। देख सकते हैं ये डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज़ भी हमारे चैनल पे कराए जाते हैं। तो आज के रोजगार समाचार में जो बिहार लाइब्रेरियन वैकेंसी 2025 के लेटेस्ट अपडेट क्या है उसके बारे में हमने जाना। जैसे ही इसकी नियमावली तैयार हो जाएगी या नोटिफिकेशन आ जाएगी या इससे संबंधित जैसे भी कोई लेटेस्ट अपडेट आएगा उसको हम जानकारी देंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी आप कर लीजिएगा, ऑन कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।